हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका रीज़न यही है कि ना यहाँ पे वायरल चल रहा है बहुत बुरा वाला तो बच्चों ने कैच कर लिया, स्पेशली शाज़ेब ने ना कैच कर लिया था लास्ट वीक। और फिर उससे मैंने कैच कर लिया और फिर जिसकी वजह से मुझे सोर थ्रोट था और वॉइस जो है ना, आपको अभी भी अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आवाज़ से, तो वो हैवी वॉइस था। और फिर वॉइस ओवर कर रही थी तो वो मज़ा ही नहीं आ रहा था वीडियो पे। और उस वॉइस से तो मैं खुद डर रही थी, तो मैंने सोचा आपको क्या ही डराना, तो इसलिए फिर वीडियोस वगैरह मैंने अपलोड ही नहीं करी थी। और आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये लॉन्ग वीकेंड का व्लॉग है जो कि अभी गुजरी है। और बच्चों का तो फ्राइडे पे भी ऑफ था क्योंकि पीडी डे था। और फ्राइडे से ही शाज़ेब सिक हुआ था। इसको ना जैसे ही उठा सुबह में तो इसकी वॉइस से पता चल रहा था और इसको कफ थी, उस दिन ना खांसी वगैरह थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी। मैं बस मिल्क को बॉईल कर लेती हूँ, उसमें ना 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ ये इंस्टेंट कॉफ़ी जो आती है मार्केट से, वो ऐड करके उसको मिक्स कर लेती हूँ और इसे ये कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। थ्रू आउट द ईयर आई टेक टी इन द मॉर्निंग, लेकिन जैसे फॉल होता है ना, फॉल मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो वो कॉफ़ी पीने का बहुत मन होता है। और उससे ये होता है ना कि घर में कॉफ़ी की स्मेल भी अच्छी लगती है इन फॉल तो मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर ली थी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फार्मेसी। एक्चुअली मुझे कॉल आई कि शाज़ेब की इंसुलिन जो है ना वो रेडी है, तो वो ही पिकअप करने जा रही थी। आई यूजली आस्क देम टू ड्रॉप इट ऑफ, डिलीवर कर जाते हैं फार्मेसी वाले, लेकिन क्योंकि सनी हो गया था ऑल ऑफ अ सडन और बच्चे घर पे थे, तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को वॉक पे लेके जाती हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारे ना ये फार्मेसी है, तो बस बच्चों के साथ मैं निकली ताकि ये लोग भी फ्रेश एयर ले लें और ये जो फॉल वेदर है इसको भी हम इंजॉय कर लें। जब स्नो होगी फिर तो बाहर ऐसे वॉक वगैरह पे नहीं जा पाएंगे हम। और बस इस पॉइंट के बाद मैंने कुछ फिल्म नहीं किया था फ्राइडे पे, बस क्योंकि शाज़ेब की तबीयत काफ़ी अपसेट थी। उसको ना खांसी जो है बढ़ गई थी। और जब भी शाज़ेब की तबीयत अपसेट होती है ना, तो वो खुद भी कुछ नहीं करता, ना ही मुझे कुछ करने देता है। बस उसका यही होता है कि मेरे साथ बैठी रहो, और वो मेरे साथ ही बैठा रहता है काउच पे। कभी कहेगा मुझे क्या कहते हैं ना, मुझे हगी करो ये वो, तो उसे फुल ऑन अटेंशन चाहिए होती है जब ना ये सिक होता है। और मेरे हस्बैंड की बहनें ये बताया करती है कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही थे, इनफैक्ट यहाँ आने तक भी। तो जब भी इनकी तबीयत अपसेट होती थी ना, तो ये भी अभी को कहते कोई काम नहीं करो, मेरे साथ ही बैठी रहो। तो शाज़ेब को ये जो आदत है शायद अपने डैडा की तरफ से आई है। और फिर मैंने कुछ नहीं फिल्म किया था। और उस दिन पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना कबाब भी थे और लेफ़्ट ओवर चने भी पड़े हुए थे, तो बस मुझे रोटी बनानी पड़ी थी। कुकिंग वगैरह का भी कोई सीन नहीं था। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, नहीं ये संडे की क्लिप है। सैटरडे पे मैंने कुछ नहीं फिल्म किया क्योंकि शाज़ेब की भी तबीयत बहुत ही अपसेट थी, क्योंकि वो उसकी जो खांसी है ना वो पीक पे थी जब तक उसको जो मेडिसिन वगैरह है वो किक इन करे। और इसके शुगर लेवल्स भी काफ़ी हाई थे, कीटोन पॉजिटिव था। तो सैटरडे समझो बस ऐसे रिलैक्सिंग सा गुजरा, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने कुकिंग भी नहीं करी थी। तो बस ये ऐसा सा हमारा सैटरडे क्या था। और यहाँ पे मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ मफ़िन एंड कपकेक्स, क्योंकि तबीयत इनकी सही नहीं है और ये कुछ भी दूंगी वो नहीं खाएंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा तो होगा कि कुछ ना कुछ थोड़ा इनकी तमीज़ में जाएगा। एंड देन आई विल बी एबल टू गिव देम एडविल एंड इनकी जो कफ सिरप वगैरह है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट में मैंने वो चीज़ दे रही हूँ जो ये आराम से अच्छे से खा लेना और मुझे तंग ना करे। तो हाँ जी, मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा लिया है। दे हैड मफ़िन एंड कपकेक्स, और उसके बाद अभी मैंने बच्चों को ये दवा भी दे दी है। कफ सिरप है ये, और डे टाइम कफ सिरप और इसी का ही नाइट टाइम कफ सिरप होता है। और ये जो है ना 0 to 9 किड्स वाला है। किड्स 0 to 9 ओवर द काउंटर होता है। मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है।
विद इन अ डे इनकी कफ जो है ना काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। 2 days में लेट्स से लाइक 80-90% इनकी कफ काफ़ी लाइक बेहतर हो जाती है। दे स्टार्ट फीलिंग मच बेटर। हाँ जी, तो ये जो कफ सिरप है ना हम तब से यूज़ कर रहे हैं जब शानज़े 2 year old थी, और अब माशाल्लाह से she'll be 8 soon। तो ये तब से हम अपने बच्चों के लिए यूज़ करें, और हमेशा हमेशा ये फ़ायदेमंद साबित होती है। विद इन अ डे और 2 वी स्टार्ट सीइंग बिग रिजल्ट्स। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो कुछ अगर पेरेंट्स है जो सर्च कर रहे हैं अच्छे ऑप्शंस, तो ये बहुत अच्छा है। और बस इसके बाद हमने क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और घर पे ही रहे, और मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह भी कर आए थे, तो आई वाज लाइक नहीं कहीं तो निकले ना अब। तो हम लोग जा रहे थे होम सेंस, क्योंकि मुझे था कि सीज़न चेंज हो रहा है, मैं देखा कि क्या डेकोरेशंस आई है। ऐसे ही विंडो शॉपिंग का इरादा था, और लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एंड वी एंडेड अप बाइंग समथिंग जो कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और मैं जैसे ही अंदर गए हम लोग ना होम सेंस, तो काफ़ी बिजी था क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, और हर कोई बिकॉज सीजन इज़ चेंजिंग, तो एवरीबडी इज़ लाइक बाइंग डेकोरेशंस फॉर फॉल एंड फॉर हॉलीडेज़। तो ना काफ़ी बिजी था, तो वहाँ पे मैं कुछ फिल्म नहीं कर पाई। ऊपर से ये था कि बच्चों की तबीयत बहुत अपसेट थी, तो ये लोग ना बस कहते कि जल्दी करो, यहाँ पे खड़े क्यों हो और इतनी देर से क्या सिलेक्ट कर रही हो। तो ये लोग भी ना काफ़ी मूडी हो रखे थे, जिसकी वजह से अंदर भी मैं कुछ फिल्म नहीं कर पाई थी। मेरे हस्बैंड ने अपनी फ़ोन में 1-2 क्लिप ली थी, जो कि इन्होंने डिलीट कर दी है मिस्टेकनली। तो खैर, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या लिया था होम सेंस से। No, not Petland. ये क्या? adalah catatan mau kalau sawai piti na lagi. अस्तगफुरुल्लाह जानी। हम यहाँ जा रहे हैं, my favorite place. This is my chai. मुझे सजा के जाओ जो नहीं माया। Just joking. This is my husband's chai. This is mine. Marshmallow halal. They're so good. You want some now? And we're watching Earth Roll. सारा वीकेंड हमने यही देखा है ना? मुझे दर्द जो कर दवादारो डाडी सिक्का लगिया। सिक्कत भी शदीद लगी है ना मैडम? She's not letting me vlog. तो हाँ जी, जैसे ही हम लोग होम से वापस आए, तो मेरे आते साथ बच्चों को बना दी थी मैगी, और इन लोगों ने मैगी खा ली थी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि जब भी सोर थ्रोट है तो हमें ना सूपी सा कुछ खाना चाहिए। तो ये लोग ना मैगी को थोड़ा सूपी सा बनवाते हैं और वो खाते हैं, और फिर खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ ना अच्छा खाया है। दे आर अनअवेयर कि अनहेल्दी है, लेकिन बस उनको ये होता है कि सूपी खाया है हमने, तो हमारे थ्रोट को अच्छा फील हो रहा है। तो खैर, फिर बच्चों ने वो मैगी इंजॉय कर ली थी। मेरे हस्बैंड ने चाय अपने लिए बना ली थी, और मैंने 1-2 मैशमेलोज़ ले लिए थे। और हम लोगों ने थोड़ी देर अर्थ रोल देखा, और फिर बच्चों से पूछा क्या खाना है, तो दे वर लाइक वी वांट हैव सम ओपा फ्राइज़। आई नो दिस इज़ नॉट हेल्दी, लेकिन ये था कि कुछ तो खाए ना बच्चे। इनका जब भी तबीयत अपसेट होती है कुछ भी नहीं खाते हैं, तो ऐसे ओके लेट्स गो गेट इट। और फिर मैंने भी कोई कुकिंग वगैरह नहीं की थी, तो माय हस्बैंड सेड के लेट्स गेट पिज़्ज़ा। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो जाएंगे ओपा फ्राइज़, वहाँ से बच्चों के लिए ओपा फ्राइज़ ली, और फिर इन लोगों ने ओपा फ्राइज़ जो है ड्राइव पे एंजॉय की बच्चों ने। Okay, let's just do it one hand. One hand. 3,
और फिर बस यहाँ से हमने फ़्राइज़ ले ली थी और लॉन्ग ड्राइव पे थे और साथ ही फ़्राइज़ एंजॉय कर रहे थे। एक अच्छी सी गपशप हुई, फैमिली टाइम स्पेंड किया, हंसी मजाक, और बच्चों ने अपने लिए ना सॉन्ग्स वगैरह लगवा लिए थे और बाय टर्न्स लाइक आपी गोज़ फर्स्ट देन अद्दा देन सादिया तो ऐसे ना ये लोग अपने बताते रहते कि क्या सॉन्ग लगाना है। और फिर ऐसे बातें करते करते हम लोग आ चुके थे डाउनटाउन। हमें नहीं पता था कि हम इतना दूर जाएंगे लेकिन बस बातों बातों में पता ही नहीं चला एंड वी एंडेड अप हियर। और बच्चों को अच्छा भी लगता है डाउनटाउन में ना रात के टाइम में आना। इनको ये कलरफुल लाइटिंग्स और हाई बिल्डिंग्स वगैरह ना इनको देखना अच्छी लगती है नाइट टाइम में। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो आए आप भी हमारे साथ ये एडमिंटन का डाउनटाउन नाइट व्यू हमारे साथ एंजॉय करें। I see the bridge we went to. Yeah. You see that bridge? I see. I think you see that orange big thing. Yeah, you see, we came from that side, right? किस किस को नाइट टाइम सिटी व्यू पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस हम लोग जैसे ही डाउनटाउन से आए ना तो हम लोग ने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया था पिज़्ज़ा के लिए। हम जब भी पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो मोस्टली वी गो टू पिज़्ज़ा अनलिमिटेड, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को इनका ना ये डोनर पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो बस हमने अपना पिज़्ज़ा ले आए थे और ये हम अपना जो है पिज़्ज़ा डिनर इंजॉय कर रहे थे। साथ फिर से हम अर्तुगरुल देख रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड अर्तुगरुल से कभी बोर नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है देखने में। और पाकिस्तानी शोज़ वगैरह तो अब मेरे हस्बैंड देखते नहीं है, तो फिर वो अपने टाइम में मैं देख लेती हूँ, और इनके साथ जब भी कुछ देखना होता है मूवीज़ वगैरह देखते नहीं है तो हम अर्तुगरुल ही देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये संडे जो है ख़त्म हुआ। और ये जो क्लिप्स है ये मंडे की है। मंडे पे एक्चुअली हमने अपने पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को इनवाइट किया हुआ था हमारे घर के, आ जाओ हम साथ डिनर करते हैं। क्योंकि हम इस वीकेंड में अम्मी अब्बू के घर नहीं जा पाए, बच्चों की तबीयत नहीं सही थी ना, तो हम लोग नहीं गए थे। तो वो फैमिली डिनर इस वीकेंड में मिसिंग था। इवन दो इट वॉज लॉन्ग वीकेंड और हम एक साथ डिनर ना करें ऐसा हो नहीं सकता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने अब्बू को कॉल करके कहा कि ना सब लोग मेरे तरफ आ जाओ। तो यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही थी हम सबका मोस्ट फेवरेट आलू गोश्त, जो शोरबे वाला सालन होता है ना वो। तो जिसके लिए मैंने क्या किया कि ऑयल ले लिया, उसमें बड़ा सा एक अनियन स्लाइस करके डाल दिया। जैसे ही अनियन सॉफ्ट हुआ तो उसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, और जैसे ही अनियन गोल्डन ब्राउन हुए तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था बीफ। ये मैं यहाँ पे बोनलेस बीफ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन विथ बोन के साथ बहुत अच्छा बनता है ये सालन। और फिर जैसे ही बीफ डालने के बाद इसको मैंने भुनाई की कोई 5-6 मिनट, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद फिर से मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई करी कोई 3 मिनट्स तक। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे सारे पाउडर स्पाइसेस, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे टाइप कर दूँगी। और स्पाइसेस वगैरह डालकर साथ ही मैंने टमेटोज़ ऐड कर दिए। फिर जैसे टमेटोज़ जो है अच्छे से पक गए, गल गए, और जो सालन है अच्छा सा भुना गया, जो भी पानी टमेटोज़ का था वो इवॉपरेट हुआ, तो उस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर दिया योगर्ट। और योगर्ट के बाद फिर से मैंने अच्छी सी भुनाई की ताकि जो योगर्ट है वो पक जाए अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसमें जो है पानी डाल के और प्रेशर कुक कर लिया।
बीफ को, और टाइम शॉर्टेज थी बहुत लास्ट मोमेंट पे ये प्लान बना था। तो मैंने क्या किया ना कि पटेटोज़ को अलग से मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और फिर जैसे ही हमारा बीफ भी टेंडर हो चुका और हमारे पटेटोज़ भी गल चुके थे, तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और ग्रेवी जो है एडजस्ट कर ली थी। और उसके बाद एट दी एंड ऑब्वियसली वी हैव टू पुट इन सब गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर और सिलेंट्रो और ग्रीन चिलीज़, ये सारा कुछ डाल के तो मैंने अपना सालन रेडी कर लिया था। इंशाल्लाह आई हैव द फुल रिटन रेसिपी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये मैं सालन बना रही थी, एंड थैंक यू टू भाभी मेरे पास आ चुकी थी इस टाइम में हेल्प करने के लिए ना। तो क्योंकि मेरी भी तबीयत इस दिन पे वेरी अपसेट थी, तो बस लास्ट मोमेंट पे प्लान बना, तो भाभी वाज हियर टू हेल्प मी। तो जो भी सारी कटिंग चॉपिंग है ना और पीछे पीछे जो भी क्लीनिंग थी वो मेरे भाभी ने कर ली थी। तो मैं जो है रेसिपी रिटन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और यही सारे कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने फुल रेसिपी फिल्म नहीं की। और इस पॉइंट के बाद जैसे सालन रेडी हुआ, अभी अब्बू आ चुके थे सब और हमने अपना फैमिली डिनर एंजॉय किया था। इस पॉइंट के बाद मैंने कुछ फिल्म नहीं किया क्योंकि वो फैमिली टाइम था। तो बस आज की वीडियो में इतनी रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हुई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।